वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग RO-ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वो उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला में आपको कुछ अक्षर दिए गए, अक्षरों का समूह है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको वो उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए के है, के के बाद जे आया है, जे आने का मतलब क्या है, यहाँ पर -1 है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे जे के बाद एच आया मतलब -2 है। यहाँ पे एच के बाद ई आ गया, -3 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 करेंगे। देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है, -4 करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और -4 करेंगे तो मिलेगा 1। एक होता है प्लेस वैल्यू ए का, तो यहाँ पर जो पहला मतलब यहाँ पे भरा जाएगा ये ए आएगा। तो इन सभी दिए गए विकल्पों में से सिर्फ बी ऐसा है जिसमें ए से प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद सी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि विकल्प ए और विकल्प डी, ये दो तो कभी भी उत्तर नहीं हो सकते। अब उत्तर आपका या तो बी होगा या तो सी होगा। अब इसके बाद देखिएगा, क्यू के बाद क्या है, टी है ना, तो यहाँ पर आर एस नहीं है, टी है मतलब +3 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर x दिया है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, x की 24 होती है। तो यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +4 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर e है मतलब +5 है। फिर आगे जो आएगा +6 होगा, तो c की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 होता है प्लेस वैल्यू i का, तो यहाँ पर a के बाद i फिल किया जाएगा और आपका विकल्प b बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा b। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। तो यहां से क्लियर है कि जो माता होगी, माता तो 100% महिला ही होगी। ठीक, तो ये देखिए ऐसा पैटर्न आपको किस विकल्प में देखने के लिए मिल रहा है, सब में मिल रहा है। अब यहाँ पे लिखा है पुलिस अधिकारी। देखिए पुलिस अधिकारी में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, मतलब अब कुछ माता पुलिस अधिकारी हो सकती है, कुछ बहन पुलिस अधिकारी हो सकती है, सॉरी महिला कुछ पुलिस अधिकारी हो सकती है। तो यहाँ पर ये सर्कल ऐसे बनेगा। देखिए ये पुलिस अधिकारी की बात कर रहा है, ये माताओं की बात कर रहा है और ये महिलाओं की बात कर रहा है। तो ऐसा विकल्प बी दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 7 का संबंध 329 से, तो 9 का संबंध किस संख्या से होगा। देखिए 7 से 329 कैसे मिलेगा, पहले इसके आसपास आने की कोशिश करते हैं। तो 7 का क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर आपको मिल जाएगा 343। अब 343 में क्या किया जाए कि 29 मिल जाए, तो यहाँ पर -14 किया गया, -14 किया गया तो आपको मिल गया 329। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करने पर आपको मिल जाएगा 729। अगर 729 में से हम लोग 14 को माइनस करेंगे, रुकिए 1 मिनट, ये 29, 729 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो 715 विकल्प में नहीं दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 14 माइनस होने का मतलब है कि 7 का 2 गुना घटाया गया, तो 9 का 2 गुना 18 होता है। जब 18 को माइनस करेंगे तो 711 मिल जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, पहली संख्या का क्यूब किया गया और फिर उसके 2 गुने को घटाया गया, फिर इसका क्यूब करेंगे और इसके 2 गुने को घटाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, 1 जनवरी 2015 को अमित और सुआमा की कुल आयु 61 वर्ष है। अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्ण की आयु कितनी थी। यहाँ पर इसमें रुकिए इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। द टोटल एज ऑफ अमित एंड सुआमा ऑन 1 जनवरी 2050 इज 60 ईयर्स। अमित इज 3 ईयर यंगर देन सुवर्णा। व्हाट इज द एज ऑफ सुवर्णा ऑन 1 जनवरी 2010। देखिए इसमें पैटर्न, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। देखिए 1 जनवरी 2015 को अमित और सुआमा की कुल आयु 61 वर्ष। देखिए सुआमा प्लस अमित ये 61 वर्ष के हैं, है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अमित है ये सुवर्णा से 3 साल छोटा है। ठीक, तो अमित क्या है, सुवर्णा से 3 साल छोटा है ना।
अब यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये समझिए ना, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज की मिस्टेक है। यहाँ पे सुवर्णा नहीं सुआमा ही होगा। अमित अगर सुआमा से छोटा होगा मतलब सुआमा माइनस अमित करेंगे तो यहाँ पे 3 साल मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ से आप अगर सुवर्णा की एज निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये 32 मिल जाएगा, और अगर अमित की एज निकालेंगे तो अमित की एज यहाँ पे आपको मिल जाएगी 29 वर्ष। देखिए यहाँ पे 3 साल छोटा हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2015 को सुआमा की आयु कितनी होगी। यहाँ पर भी सुआमा रहेगा और यहाँ पर भी सुआमा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2015 की बात हो रही है। 2015 में सुआमा कितने साल के, 32 साल के। अब अगर 2015 से 2010 में आएंगे तो सुआमा 5 साल छोटी हो जाएगी, तो -5 करेंगे 27 साल। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ए। यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे सुवर्णा और सुआमा और अमित 2 नाम चल रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। दिए गए शब्दों और अंकों का सही दर्पण छवि का चयन करें जब एक दर्पण क्लस्टर के दाईं ओर रखा जाता है। मतलब यहाँ पर आप मिरर रख देंगे, यहाँ पर मिरर रखेंगे तो सबसे पहले ऐसे उल्टा 4 दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 4 नहीं दिख रहे। 4 के बाद उल्टा क्यू दिखेगा। देखिए जब उल्टा क्यू लिखेंगे तो उल्टा क्यू आपको ऐसे दिखेगा, है ना। ये विकल्प कैंसिल हो गया, है ना। इसके बाद देखिए इन दोनों में से कोई एक चलेगा, फिर पी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सही है, मतलब पी चल रहा है उल्टा, एन भी उल्टा चल रहा है, यहाँ तक दोनों फाइट कर रहे हैं। 7 भी उल्टा है, सही है। अब देखिए यहाँ पे जी को देखिए, है ना। जी यहाँ पर ये वाटर इमेज हो गया जी का, वाटर इमेज भी नहीं क्योंकि वाटर इमेज में जस्ट पलटता है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 यहां पर दिया हुआ है 28 और 36। 28 और 36 इन दोनों से किसी तरीके से 252 बने। 30 और 32 से 240 बने। 36 और 18 से क्या बनेगा। देखिए 28 और 36 इससे 252 बने, है ना। और फिर आपको दिख रहा है 30 और 32 इससे क्या बना है 240 बना है। अब पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, 36 और 18 से क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है ना। देखिए 28 का आधा किया गया 14, इसका आधा किया गया 18, इन दोनों का गुणा करा दिया गया। मतलब इनका ना गुणा करके आधा करके गुणा किया जा रहा है। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 16, इसका गुणा करेंगे तो 240 मिलेगा। तो 36 का आधा 18 हो जाएगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा। 18 9 या 162, इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रस्तुत प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक जैसे और एक अलग है। विषम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए अलग कौन सा है, यहाँ पे शांति, अहिंसा, सत्य, ये तीनों धनात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जबकि घृणा एक तरीके से ऋणात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा घृणा। शांति, अहिंसा और सत्य तीनों पॉजिटिविटी की बात हो रही है ना, और यहाँ पर घृणा निगेटिविटी की बात हो रही है। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8। 4 संख्या युग्म दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अब आपको बताना है कौन अलग है। देखिए 35 से 1221 दिया, यहाँ पे पहले 1200 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते तो 35 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, है ना। ये 1225 मिलेगा। 1225 में से 4 घटाएगा। इसी तरीके से देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर जो होता है 441, है ना। 441 में से फिर से 4 घटाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से 3 घटाया गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद देखिए इसका स्क्वायर होता है 33 का 1089 में से 4 माइनस किया गया। तो ये जो विकल्प ए, बी और डी है इसमें स्क्वायर करके -4 किया गया, जबकि विकल्प सी में स्क्वायर करके -3 किया गया। तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में क्या दे रखे, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे, एक भिन्न है। विषम का चयन करना है। आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखना है ना, बी जी इन सब की प्लेस वैल्यू जो आएगी इसको लिखना है, और प्लेस वैल्यू लिख करके आप डिफरेंस या फिर उनका जो भी पैटर्न बनेगा उसको देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपको कमेंट करना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 में क्या दिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़ों द्वारा साझा किया जाता है। कैलेंडर क्या बताता है, तिथि के बारे में बताता है ना। अब इसके बाद देखिएगा वर्ग, समूह, वजन, किलोग्राम, भोजन, शाकाहारी, घड़ी, समय। देखिए यहाँ पे कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर समय के बारे में बताता है, मतलब तिथि बताता है, डेट बताता है। तो ऐसे घड़ी किसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर दे रखा है किसी निश्चित कोड में सर्वेंट को इस प्रकार से कोडित किया गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसी भाषा में मैग्नीफाई को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। देखिए सर्वेंट SERVANT। अब देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19 है ना।
इसके बाद ई की जो प्लेस वैल्यू है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, तो 5 न लिख करके यहाँ पर 21 लिखा गया। देखते हैं अभी कैसे लिखा गया, है ना। देखिए टोटल 26 होते हैं, तो इसकी ना रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखी गई। यहाँ पर ऐसे भी रिवर्स प्लेस वैल्यू के आप अगर देखते हो तो इसमें से मतलब क्या होता है, 27 से घटाया जाता है, तो यहाँ पे 21 लिखा गया। मतलब 21 और 5 26 होता है, तो 26 से माइनस करके लिखा गया, तो यहाँ पर 21 लिखा गया, है ना। अगर आर की बात करेंगे तो आर की प्लेस वैल्यू, अब माफ कीजिएगा मैं 21 देख गया, रुके यहाँ पर ई के लिए ना देखिए 19 हो गया, ई के लिए 2 लिखा गया, 2 मतलब ये वावेल का पोजीशन लिखा गया, ए पहला वावेल होता है, ई दूसरा वावेल होता है। आर की प्लेस वैल्यू 18 सही है, वी की प्लेस वैल्यू 22 ये भी सही है, ए देखिए वावेल में पहला है तो ए के लिए 1 लिखा गया, एन की प्लेस वैल्यू 14 है और टी की प्लेस वैल्यू 20 है। देखिए पैटर्न पता चल गया, इसमें जो वावेल है ना, वावेल के पोजीशन को लिखा जा रहा है, मतलब किस पोजीशन का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये लिखा जा रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। पैटर्न पता चल गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाई, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो ये 2 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो गए, है ना। एम की प्लेस वैल्यू 13 है, फिर ए का जो पोजीशन है 1 है, ठीक है। देखिए 13 1, अगर जी की बात करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में आपको त्रिभुज बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, इस क्षेत्र को, है ना, देखिए जब कभी भी ऐसी ज्यामिति बनाई जाती तो इसमें त्रिभुज की संख्या होती है 3। तो देखिए इस नीचे वाले बेस पर 3 त्रिभुज है, इस बेस पर भी आपको 3 मिलेगा, 3 3 6 हो गया, यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 9 हो गया, और यहाँ पर भी 3 मिलेगा, 3 चौका 12। तो इस फील्ड में आपको 12 त्रिभुज मिल गए, 12 यहाँ तक मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3 यहाँ पर मिलेगा, 12 और 3 15 हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, अब 3 मिलना चाहिए, है ना, लेकिन ये वाला पहले से ही आ चुका है ना। जब पहले से आ चुका है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो इतने में आपको मिला 5, ठीक है। 12 और 5 17 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा कहाँ बन रहा है, 17 के बाद देखिए कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाए। देखिए एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 18 ये रहा, ठीक। इसके बाद इस पूरे वर्ग को देखिए, इस पूरे वर्ग को देखेंगे तो एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है 19 और एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है 20। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 20, विकल्प सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए O B L C है ना। देखिए इसमें चल क्या रहा है, O के देखिए यहाँ ऐसे देखिए B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद E है, ठीक। आपको +1 दिख रहा है, तो देखिए O से क्या लिखा गया ना, L लिखा गया। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 होती है। यहाँ पे -3 है, फिर यहाँ पर -3 9 आ गया, फिर यहाँ पर 6 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 6 के बाद 3 आएगा, तो 3 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, C की होती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या आपका दिया है 14, है ना। 14 में क्या प्रश्न दे रखा है, पेयर जेस चाय से उसी प्रकार संबंधित है। पेयर जेस यहाँ पे रुके, बेवरेजेस इज रिलेटेड टू टी इन सेम वे मेडिसिन इज रिलेटेड। तो देखिए बेवरेजेस का जो संबंध है वो चाय से, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिसिन का संबंध किससे। देखिए जो चाय का इफेक्ट होता है उसकी बात किया गया, चाय का इफेक्ट बेवरेजेस होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है मेडिसिन का इफेक्ट क्या होता है। तो डॉक्टर नहीं होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, एनाल्जेसिक, तो ये मेडिसिन का इफेक्ट होता है ना। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये यहाँ पे ना प्रभाव दिया गया, ये जो पदार्थ है इसका प्रभाव क्या है। तो दवाई का प्रभाव क्या है, दवाई दर्दनाशक का काम करता है यहाँ पर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 87 के बाद 89 +2 हुआ है ना। यहाँ पे 89 के बाद 92 +3 हुआ है, 92 से 97 +5 हुआ है, 97 से 104 +7 हुआ है ना। देखिए 104 यहाँ पे +11, मतलब ये पता चल गया पैटर्न क्या चल रहा है, प्राइम नंबर का चल रहा है। तो 100 देखिए 115 के हो गया, अब यहाँ पे 11 आ चुका है, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 13 होता है। तो 13 को ऐड जब करेंगे तो 128 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सिलॉक्स का प्रश्न दिया है ना। सिलॉक्स के प्रश्न में आपसे क्या देखिए, इसमें क्या करना है, सभी जो पुरस्कार हैं ये पदक है, मतलब जितने भी प्राइज हैं, है ना, सबके सब मेडल है, ठीक। आगे बोला जा रहा है कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, जो कुछ प्राइज है ना, कुछ प्राइज ये सर्टिफिकेट है। अब आप ये इसका वेन डायग्राम बन गया, देखते हैं अब इसका निष्कर्ष क्या है। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, देखिए कुछ जो सर्टिफिकेट है ना वो भी पुरस्कार है, सही बात है, सर्टिफिकेट पुरस्कार है, ठीक है। कुछ पदक पुरस्कार है, कुछ मेडल भी पुरस्कार है, यहाँ पर भी सही है ना। कुछ सर्टिफिकेट मेडल है, तो ये वाला जा रहा है मेडल में भी आ रहा है, ये भी सही है, तो सब फॉलो कर रहे हैं, तो सभी निष्कर्ष फॉलो करते हैं, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। एक निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ट्रेवल को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका उत्तर भी आप कमेंट कीजिएगा। इससे पहले एक प्रश्न और था, उसका उत्तर कमेंट करना है, इसका भी आपको उत्तर कमेंट करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्याएं आपस में ठीक उसी तरह संबंधित जैसे प्रश्न में दिए गए सेट में उपस्थित। देखिए 11 से 165 और इसके बाद 209 है ना, तो ऐसे प्रश्न भी कई बार आपको बताए गए, तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट करना है। अब प्रश्न संख्या 18। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 पर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? हिट एंड ट्रायल यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार है जिसके उत्तर आपको कमेंट करने, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अब आपकी एग्जाम तिथि घोषित हो चुकी है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को खुद से करके उसका उत्तर कमेंट करना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 में दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का मतलब है ए बी की माता है। आपको इस व्यंजक को देखना और इसमें बताना है एल वाई से किस प्रकार संबंधित। देखिए एल का रिलेशन चाहिए वाई से, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या होता है ना, आपको 2 चीज पे काम करना है, एक जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। इतने में ना आपको क्वेश्चन 80% क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर नहीं हल होता तो फैमिली ट्री बना लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एल वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले एल का जेंडर निकाले है ना। एल माइनस क्यू को अगर हम लोग देखेंगे, एल माइनस क्यू माइनस कर, देखिए ए माइनस बी का मतलब है ना कि ए बी की बहन है, एल माइनस क्यू का मतलब एल बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी? क्यू की। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस रिलेशन को ना, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, एल माइनस क्यू डिविजन आर माइनस वाई। देखिए यहाँ पर एल बहन हो जाएगी। अब जैसे ही एल बहन हो जाएगी तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन मेल वाला नहीं हो सकता, तो देखिए मामा तो नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एल माइनस क्यू जनरेशन गैप 0 का है, ठीक है। फिर डिवीजन की बात करते हैं। देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है कि माता है। देखिए जो क्यू है ये आर की माता है, मतलब यहाँ पर +1, ठीक। और आई का मतलब यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जनरेशन गैप मतलब यहाँ पे जो चल रहा है 1 का चल रहा है। अब 1 का चलने का मतलब पता है क्या होगा? देखिए ये 1 में तो बहन आएगी नहीं और नानी भी नहीं आएगी, तो माँ की बहन इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। क्योंकि जो बहन है, बहन का जनरेशन गैप 0 होता है, नानी का जनरेशन गैप +2 हो जाएगा, मामा का जनरेशन गैप +1 होता है, लेकिन ये मामा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहन हो जाएगी और रिलेशन एल और वाई का पूछा, तो माँ की बहन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपको दिया है, नीचे दिए गए सीट रेखा में को अनुदिश मोड़ने से बनने वाले पासों का चयन कीजिए। इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा पासा बनेगा? देखिए 1 के अपोजिट होगा 4, मतलब या 4 के अपोजिट होगा 1, 6 के अपोजिट होगा 2 और 5 के अपोजिट होगा 3। और अपोजिट फलक मतलब कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, तो आपको बताना है कि कौन सा पासा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 1 अपोजिट है, एक साथ दिख रहा है, तो मतलब ये तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो देखिए ये पासा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसके अपोजिट फलक नहीं दिखाई दे रहे। देखिए 1, 6 और 5 ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है? देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, अपोजिट 5 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है, तो ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर बी, सी और डी ये 3 पासे बन जाएंगे, पासा एक ए नहीं बन पाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, है ना। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 हो गया, है ना। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है? डिस्कनरी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो देखिए आज की हम लोगों की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को और हल किया है।